शेयर बाजार धन का कुआं है, लेकिन जुआ नहीं। हर शहर की तरह उस छोटे से कस्बे में भी लोग सुबह सुबह अफरा तफरी में भागते थे। किसी को नौकरी पकड़नी थी, किसी को दुकान खोलनी थी, तो कोई नए सपनों के साथ कॉलेज जा रहा था। उसी भीड़ में एक साधारण सा शांत स्वभाव वाला व्यक्ति रोज दिखाई देता, राजेश। राजेश की नौकरी मामूली थी, तनख्वाह कम, लेकिन सपने बड़े थे। सपनों में सबसे बड़ा था एक दिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। एक शाम राजेश अपने कमरे में बैठा था। छोटी सी टेबल पर उसकी तनख्वाह की पर्ची, घर का किराया और बाकी बिल बिखरे पड़े थे। उसने थककर आंखें बंद की। क्या मैं कभी पैसे बचा भी पाऊंगा? और निवेश, वो तो अमीर लोगों का काम लगता है। लेकिन उसके दिल में एक और आवाज उठती थी, शेयर मार्केट में कुछ कर सकता हूं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जल्दी अमीर कैसे बनूं? मन में सवालों का तूफान लेकर वह अगले दिन अपने पुराने मित्र विनोद के पास पहुंचा। विनोद शेयर मार्केट का अनुभवी निवेशक था। विनोद अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। राजेश आया तो मुस्कुराया। कहिए महाराज, आज कैसी चिंता? राजेश ने झट से पूछा। विनोद, मुझे बताओ, शेयर मार्केट में जल्दी अमीर कैसे बन सकता हूं? विनोद हंसा। फिर राजेश को पास बुलाकर बोला, राजेश, शेयर मार्केट खेत की तरह है। यहां बीज बोओगे, पानी दोगे, धैर्य रखोगे, तभी फसल तैयार होगी। लेकिन अगर रोज रोज खेत खोद कर देखोगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या कभी फसल उगेगी? राजेश ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। विनोद आगे बोला, यह जगह जुआ नहीं है, यह समझ और समय का खेल है। अगर जल्दबाजी करोगे, डरोगे, गिरावट में भाग जाओगे, तो कभी जीत नहीं पाओगे। विनोद ने अपने बगीचे के एक पौधे की ओर इशारा किया। देखा इसे? 5 साल पहले लगाया था। पहले 2 साल तो बस एक छोटा सा तना निकलता था, लेकिन अगर मैं रोज इसकी जड़ें खोदता तो क्या ये आज इतना बड़ा होता? राजेश के चेहरे पर समझ की रोशनी फैल गई। अगले ही हफ्ते राजेश ने छोटी छोटी राशि से निवेश शुरू किया। 500 रुपए, कभी 1000, कभी 2000। वो बाजार को रोज देखने की बजाय सप्ताह में एक बार अपडेट चेक करता। गिरावट आती तो घबराने की बजाय खुद से कहता, फसल को समय लगता है। धीरे धीरे उसने सीख लिया कि अच्छी कंपनियों को पहचानना होता, कंपनियों को पहचानना होता है, समय का साथ देना होता है, उतार चढ़ाव से डरना नहीं होता। धैर्य ही असली पूंजी है। सालों बीत गए। एक समय ऐसा आया जब बाजार अचानक 20% से भी ज्यादा गिर गया। कई लोग घबराकर निवेश निकालने लगे। ऑफिस में भी सब एक ही बात कर रहे थे, मार्केट खत्म हो गया, सब डूब गया, मैं तो अपने पैसे निकाल ही लेता हूं। राजेश के मन में भी डर की लहर उठी। रात को वह सो नहीं पाया। बार बार मोबाइल खोलकर अपने निवेश को देखता। घाटे का लाल रंग उसकी आंखों में चुभ रहा था। लेकिन तभी उसे विनोद की बात याद आई, रोज रोज खेत मत खोदना। सुबह वह सीधे विनोद के घर पहुंचा और बोला, मुझे डर लग रहा है, क्या सब पैसे ले लूं? विनोद मुस्कुराया। राजेश, यह गिरावट नहीं, सेल है। यही असली मौका है। मजबूत कंपनियां तो और मजबूत बनेंगी। यह समय भागने का नहीं, टिके रहने का है। राजेश ने गहरी सांस ली और टिके रहने का फैसला किया। वह दिन उसका टर्निंग पॉइंट था। 3 साल बाद जिन कंपनियों में उसने भरोसा दिखाया था, वे धीरे धीरे बड़ी होती गई। घबराकर बेचने वाले पछताए और धैर्य रखने वाले मुस्कुराए। राजेश का पोर्टफोलियो 2 गुना से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, फसल समय पर ही कटती है, उसकी जड़ों पर शक करके जल्दी नहीं मिलती। आज राजेश आर्थिक रूप से स्वतंत्र था। उसने छोटा सा प्लॉट खरीदा, घर की मरम्मत कराई, अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य दिया। लेकिन असली जीत उसकी सोच की थी। अब राजेश जब किसी नए निवेशक को घबराते देखता तो शांत होकर एक ही बात कहता, शेयर मार्केट में जीत उन्हीं की होती है जो धैर्य रखते हैं और लंबी सोच से निवेश करते हैं। आज बीज बो, समय दो, भविष्य में पेड़ खुद छाया देगा। लोग उससे पूछते, राजेश भाई, असली सफलता का राज क्या है? वह मुस्कुराकर वही पुराने शब्द दोहराता, सही समय पर सही बीज बो और इंतजार करना सीखो, सफलता खुद आ जाएगी। अंत में सीख, शेयर मार्केट जुआ नहीं, धैर्य और समझदारी का खेल है। त्वरित लाभ की लालसा विनाश का कारण बनती है। लंबी अवधि का निवेश ही असली धन बनाता है। उतार चढ़ाव दुश्मन नहीं, अवसर होते हैं। धैर्य वही शक्ति है जो एक साधारण आदमी को
आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना देती है।